सागर जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर ममता तिमोरी पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। यह आदेश संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल द्वारा जारी किया गया है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल एमएस गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन। दरअसल विभागीय जांच में सामने आया कि डॉक्टर ममता तिमोरी ने निर्धारित 20 वर्ष की अनिवार्य क्लिनिक सेवा पूरी नहीं की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने केवल 17 वर्ष 5 माह की ही क्लिनिक सेवा दी, जो नियमों के अनुसार पर्याप्त नहीं मानी गई। आदेश में यह भी बताया गया कि डॉक्टर तिमोरी 30 अप्रैल 2024 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थी और नियमानुसार आवश्यक सेवावधि पूरी नहीं होने के चलते यह कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता सुमिता विश्वे का कहना है कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही विभाग को लिखित शिकायत दी थी, जिस पर अब यह कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की भी जांच की मांग की और उम्मीद जताई है कि उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। डॉक्टर तिमोरी पर शासन से जानकारी छुपाने और नियमों का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब सभी की नजर आगे की जांच और संभावित बड़ी कार्रवाई पर टिकी है। जी, मैंने एक शिकायत की थी। ये 12/12/2025 को शिकायत की थी। ममता तिमोरी सीएमएचओ सागर के विरुद्ध की थी, जिसमें उनको रिटायर होना था 30 अप्रैल 2024 को, क्योंकि इनके जो बर्थ है वो है 11 अप्रैल 1962 का है। तो 20 वर्ष की जो इनकी सेवा अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वो वर्तमान में 2026 तक उसी पद पर बनी हुई हैं। इसलिए मैंने शिकायत की थी। कहाँ शिकायत की थी? मैंने ये श्रीमान प्रधानमंत्री जी को की, हेल्थ मिनिस्टर जी को की और मुख्यमंत्री जी को की और राज्यपाल जी को की। मैंने सभी जगह उनके विरुद्ध शिकायत की, वरिष्ठ अधिकारियों तक मैं गई। कितने समय बाद इसका रिप्लाई आपके पास आया? ये मैंने अभी 2000 रिसेंटली ही की है, 2025 में ही की है और ये अभी 3 महीने में ही इसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि नियम अनुसार वो उसका दुरुपयोग कर रही थी, क्योंकि उनको इनकी वो जानकारी थी, क्योंकि सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965-66 के अनुसार ये है कि आप किसी चीज को छिपा नहीं सकते, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते अपनी सेवा देते हुए। तो उनको इस बात की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो इस टाइप का कार्य कर रही थी, उसी पद पर रह रही थी, तो उनके विरुद्ध मैंने शिकायत की। आपको लगता है आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये आईपीसी 420 के अकॉर्डिंग या बीएनएस के हिसाब से 318 के हिसाब से उन्होंने ये 420 का मामला दर्ज होना चाहिए, 318 का, क्योंकि उनको जानकारी होते हुए भी उन्होंने धोखा किया, तो ये मामला बनता है। और इनके विरुद्ध मैं आगे तक जाऊंगी, इसीलिए क्योंकि इनको जो भी वर्तमान में वेतन प्राप्त हो रहा है उसकी रिकवरी के लिए वेतनमान लगे हुए हैं, वेतन रद्दी हुई है, उसका हर्जाना हम आम जनता ही भरते हैं, इसलिए मैं इसके विरुद्ध भी जाऊंगी। इनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार से संबंधित भी मामला? हाँ, मेरी एक शिकायत भी चल रही है, तो उसमें भी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शिकायत की है। सागर कलेक्टर हैं, सागर कमिश्नर हैं, हेल्थ पीएस हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके संज्ञान में भी है, जिसमें ये वित्त विभाग के हैं जो, तो उनकी भी एक जांच चल रही है। ठीक है, तो उसमें भी ये 37 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है, तो ये बड़ा घोटाला है, इसलिए मैंने इसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की है, जिसका अभी ये वर्तमान में लंबित है और जल्दी ही ये सब उजागर होते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल एमएस गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमिता विश्वे।